देखो, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं तो 19 साल का हूँ अभी। कॉलेज चल रहा है मेरा। कॉलेज में मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। और हम अगर मैं बताऊँ तो मैं मेरे पापा का बिजनेस है, एक ज्वेलरी ऑर्नामेंट का शॉप। उस पे मैं हेल्प करता हूँ अपने पापा को। शाम को ही हेल्प करता हूँ कि वो टाइम फ्रेम जो रहता है वर्क का, वो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को। उसके बाद घर आ जाता हूँ। और मैं मेरा इंटरेस्ट जो है वो जिम में है, वर्कआउट्स करता हूँ मैं। 15 साल से 14-15 साल से फिजिकली वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे इंटरेस्ट भी था क्योंकि पहले मैं उससे 12 साल या जब मैं 13 साल का था तब से जिम्नास्टिक कर रहा हूँ। जिम्नास्टिक किया उसके बाद मतलब मैं कंपटीशन नहीं करता था, मैं बस इंटरेस्ट था। स्कूल्स में मेरे जो स्कूल्स है ना लोकल के, तो स्कूल में compete किए। फर्स्ट सेकंड आया, उसके बाद छोड़ दिया। और उसके बाद भूत चढ़ा कि कराटे सीखेंगे, जो ब्राजीलियन जिu जित्सु है ना, वो तो सीखा मैंने। वो यहाँ पे जो कोलकाता के साइड पे बाली उत्तर पड़ा है, वहाँ पे कंपटीशन हुआ था एक। मैं किया था, थर्ड आया था वहाँ पे। उसके बाद आ गया कोविड। तो कोविड में तो वो सब नहीं होते क्योंकि हमारे घर में एक मैडम आते थे मुझे सिखाने के लिए। तो वो आना बंद हो गया। मेरा सीखना भी वहाँ पे स्टक हो गया। और उसके बाद वो आगे नहीं गया, वहाँ पे स्टॉप हो गया। उसके बाद मेरा लगा कि मुझे कैलिस्थेनिक्स करना चाहिए। मैं उसके बाद मोबाइल था मेरा, उसके बाद मोबाइल लिया था, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चलाता था। तो मैंने देखा कि जिम का और फिटनेस का बहुत सारा हाइप है। मुझे स्पेशली वो पसंद भी था, ठीक है। तो मैं कैलिस्थेनिक्स घर पे स्टार्ट किया। 2-3 महीने बाद मैंने ठीक किया कि घर पे डंबल्स बनाऊंगा। तो बनाया, वो उससे वर्कआउट वर्कआउट करता था। तो कुछ दिनों के बाद वो टूट गया। वो कुछ ऐसा खास नहीं था, ये कंक्रीट का नहीं था, वो सब ब्रिक का था। चार मैंने होम वर्कआउट चालू किए। मैंने सोचा कि अब कर तो रहा हूँ, फिजिक भी थोड़ा चेंज हो गया था। मैं 14-15 साल से ना डाइट चेंज कर दिया था मेरा। मैं तब स्किनी फैट था जब कराटे और जिम्नास्टिक्स करता था। मेरे पास पिक्स भी है, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे, देख लेना। और यही बात है कि मैंने डाइट चेंज किया था। और डाइट चेंज किया था ना, मेरा कुछ ऐसा नॉलेज वॉलेज नहीं था कि कैसे डाइट चेंज करना है, कैसे नहीं करना है, कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स रखना है, कितना कैलोरीज खाना है, मेंटेन में कैसे रहना है, और बल्क, ये सब पता ही नहीं था मुझे। सब बेसिक चीज़ें हैं, मुझे अब पता लग रही है, पर उस टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं खुद से ही स्टार्ट किया। या फिर मुझे तो ये भी नहीं कोई बताया कि भाई तू ये सब ही कर सकता है, कि ऐसा फिजिक बना के ऑनलाइन में टिप्स दे के या फिर वीडियोस कंटेंट बना के तू ब्रांड से स्पॉन्सरशिप्स भी ले सकता है, पैसा भी कमा सकता है। ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग करके भी कुछ है। तो ये मैंने बाद में एक्सप्लोर किया जब मैं 16-17 का हुआ। उसके बाद मैंने ट्राई किए, मैंने अकाउंट्स बनाए, उस पर पोस्ट करना शुरू किया मेरा कैलिस्थेनिक्स का जर्नी कैसा था। उसके बाद स्किनी फैट से मैं पूरा स्किनी हो गया, जो कि हुआ मेरे अंडर ईटिंग से। ये बहुत ख़राब चीज़ है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए हुआ। और उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया 17 साल में। आज से करीब करीब 2 साल पहले। तो मैं ना जिम कंसिस्टेंट नहीं जाता था। मैं गया था 9-10 महीने के लिए, हाँ मेरा मैंने 9-10 महीने के लिए जिम गया था। तो मेरा ना कंसिस्टेंट नहीं था। और उसके ऊपर भी ना, मैं जो वर्कआउट करता था उसका प्लान व्लान कुछ एकदम ठीक नहीं था। डाइट तो छोड़ ही दो, मैं क्लीन खाता था पर बहुत ज़्यादा अंडर ईटिंग करता था। और मैं मेरा कार्डियो और बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उसके रहते मेरा खाना पीना वो मेंटेन में ही नहीं रहता था। वो मेरे कार्डियो, मैं जितना बर्न करता था ना उससे कम खाता था। तो मुझे बाद में पता चला कि ये गलत है। पर तब मैंने, तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। थोड़ा सा माइनर चेंजेस दिखे मेरे फिजिक पे, मसल वसल थोड़े से आए। मैं तब 58 किलो 60 किलो हुआ करता था। उसके बाद लाइक 66 kg, जस्ट 4-5 kg गेन हुए थे।
लगभग इतने 10 महीनों में जस्ट 4-5, मतलब एक महीने में लोगों का 4-5 किलो गेन हो जा रहा है, जो सीरियस है डाइट को लेके और अपने वर्कआउट को लेके। तो मेरा यही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि जिम छोड़ दूं, क्योंकि मेरे वो उसके बाद मैंने 6 महीने के लिए जिम ही छोड़ दिया। 6 महीने नहीं, पूरे 7-8-9 महीने के लिए पूरा जिम छोड़ दिया। उसके बाद गया ही नहीं। मेरे पापा का जो शॉप है बोला था, उस पे काम था थोड़ा डेकोरेशन का। मेरा खुद मैं ट्यूशन जाता था, मैं कॉलेज कर रहा था तब, और उसके चलते मैंने छोड़ा था। तो मैंने सोचा था, मेरा 12 तब चल रहा, मेरा तब 11-12 चल रहा था। तो मैंने सोचा भाई पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो इतना रिग्रेट नहीं कर ना, बाद में अगर रिग्रेट करना पड़े तो क्या होगा। तो मैंने सोचा कि जिम अभी छोड़ देता हूँ। मैं ना क्रिएटिन भी लेता था तब, तो मेरी फिजिक अच्छी खासी बन गई थी, मैं जितना चाहता था। मैं मेरा 12-13 साल का वर्जन जो चाहता था, मैं वो 17-18 साल में बना चुका था। तो उसके बाद जिम विम छोड़ दिया। बहुत टाइम लगे, मैंने सीखा कि कैसे मसल बिल्ड होता है, क्या डाइट का प्लान है, पूरा सब इंडस्ट्री का पूरा सब नॉलेज। पूरा नहीं बताऊंगा, पर जितना मेरे को चाहिए एक अच्छा खासा फिजिक बनाने के लिए, उतना मैं गेन कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा जिम फिर ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए एक जिम का सब्सक्रिप्शन लिया। उसमें मैं कंसिस्टेंट था भाई, उसमें मैं कंसिस्टेंट था ही था। वर्कआउट्स भी ट्रैक किए, अपने वर्कआउट के लिफ्ट्स जो वेट होते हैं उसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड किए, डाइट पे ध्यान रखा कॉलेज के साथ साथ। उसके बाद कुछ रीजंस के लिए छोड़ा था, पैसे की थोड़ी दिक्कत थी इसलिए छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना घर में थोड़े दिक्कत आने लगे कि भाई तू अब बड़ा हो रहा है, अब ऐसे घर में सब पूरा दिन नहीं रह सकता, तो काम वाम करना पड़ेगा। ऐसा सबके लाइफ में आता है, किसी के लाइफ में पहले आता है, किसी के लाइफ में बाद में आता है। तो मेरे थोड़े अर्ली एजेस में आए थे, जैसे कि 19 साल के 19 साल की एज में ही पकड़ लो, आज से करीब करीब 6 महीने पहले। तो मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया, वो इंश्योरेंस कंपनी था। जॉब के लिए मैंने वहाँ पे 2 महीने काम करे, उसके बाद छोड़ दिया भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं सोचा कि चलो एमएमए सीख लेते हैं। मेरा बहुत इंटरेस्ट था कराटे के बाद, क्योंकि कराटे मुझे थोड़ा बेसिक लगता है, उससे कुछ नहीं होता। जो एडवांस लेवल पे है, मुई थाई, किक बॉक्सिंग हो गया, या फिर एमएमए हो गया, मतलब मुझे ये इंटरेस्ट था। मैंने एक जिम चूज किया कोलकाता में, जो एमएमए प्लस जिम दोनों ही थे। तो मैंने ज्वाइन किया, 2 महीने के लिए वहां पे गया मैं। वहां पे एकदम कंसिस्टेंटली, उसके बाद से सब कंसिस्टेंटली था। मैं कुछ एकदम मिस नहीं कर रहा था, या फिर ऐसा चांस छोड़ नहीं रहा था। मैं हर रोज जाता था वहाँ पे, हर रोज 1 महीने गया। कि उसके बाद मैंने देखा मेरा तो बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। मेरा ट्रैवल का कॉस्ट ही महीने का आ रहा है 2 से 3 हजार रुपए। तो मैंने सोचा कि महीने में चलो महीने में नहीं, वीकली चलो 3 दिन जाते, 3 दिन छोड़ते। तो मैंने वही किया, 3 दिन जाने लगा। उसके बाद मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। उसके बाद से मेरा सब्सक्रिप्शन जस्ट खत्म हुआ, ये जस्ट 15 दिन हुए मेरे सब्सक्रिप्शन वहाँ पे खत्म हुआ। मैंने सोचा कि चलो भाई इतना पैसा लग रहा है, बस छोड़ देता हूँ। पास में जिम विम है, अच्छा एकदम कम बजट में वहाँ पे भर्ती हो जाऊंगा, पर ज्वाइन हो जाऊंगा। पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या चाहिए। मेरा तो गोल है कि मेरा 2 पेजेस है इंस्टाग्राम पे। एक मेरा कॉस्लेक्स फिटनेस अकाउंट है, और एक है एसेंट्रिक्स, ठीक है। तो एसेंट्रिक्स तो 670 फॉलोअर हो गए। कुछ 1 महीने भी नहीं हुआ, मैंने वहां पे कंसिस्टेंट पोस्ट डालना शुरू किया था। 1 महीने चाहे पकड़ लो, 1 महीने 10 दिन हुए, तब मेरे 110 120 फॉलोअर्स होंगे। जस्ट इतने दिनों में थोड़ा सा ही हो चुका हुआ है। कॉजलेक्स पे मैं कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि एसेंड्रिक्स से जब था तो मेरा अच्छा खासा वहां से रिस्पॉन्स पाया मैंने। तो मैंने सीखा कि हर चीज में ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। तो बात यही है कि मेरा जिम प्रोग्रेस उतना भी अच्छा नहीं है। मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूँ। कोई देख के ये बता भी नहीं सकता कि मैं जिम जाता हूँ, सब बोलेगा कि मैं स्किनी हूँ। पर मुझे पता है, मैं अगर कंसिस्टेंट रहता अपने वर्कआउट से, अपने डाइट से,
अगर बताने वाला भी कोई होता ना तो मैं आज अच्छा खासा मसल मास हो गया, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, इन सब में ग्रोथ कर चुका होता था।